तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है आप लोग का, हम लोग को जो कि मेडिवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है यानी मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। और इससे पहले हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक तक हम लोग पढ़ चुके थे। और आपको पता है कि जो सल्तनत काल है मोहम्मद बिन तुगलक तक का आके पतन की ओर बढ़ गया और जब सल्तनत काल खत्म हो गया उसी समय देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखिएगा कि दो राजवंश का न्यू डलाता है। एक होता है आपको विजयनगर साम्राज्य और दूसरा होता है बहमानी साम्राज्य। जो कि विजयनगर नगर साम्राज्य का संस्थापक जो होते हैं हरियर बुक्का होते हैं, जो 1336 ईस्वी में स्थापना करते हैं। वहीं पे देखिएगा कि बहमानी साम्राज्य का 1347 में इसका स्थापना होता है। ये जो देखिएगा ये सब दक्षिण जो विंध्याचल पर्वत है और उसका नीचा वाला ये सब आपको मिलने वाला है। अरावली पर्वत के नीचा वाला ये राजवंश है सब। और बहमानी में अथी विजयनगर साम्राज्य में हमेशा मार काट चलते रहता था, उठा पटक। कभी बहमानी साम्राज्य थी विजयनगर साम्राज्य के शासकों को उठा उठा कर पटकता था, तो कभी विजयनगर जो शासक है वो कभी बहमानी साम्राज्य को शासकों को उठा उठा कर पटकता था। इसी तरह मैंने रक्त रंजित काल ही कहा जाता है, एकदम खूब खूना खतरी सब किया खूब। ठीक है, तो आज जो हम लोग का क्लास होने वाला है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर होने वाला है। क्या चीज पर होने वाला है? विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करें, पक्का है? चलो ठीक है, तो हम आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अपनी विजयनगर साम्राज्य के स्थापना कब हुआ था? 1336 में। कब हुआ था? किसने किया था? तो हरियर बुक्का नामक दो भाई थे। कौन थे? हरियर बुक्का नामक दो भाई थे, यानी दो भाई थे। ठीक है, जिन्होंने विजयनगर क्या किया, उनका स्थापना किया। बाकी इनका देखिएगा ये 5 भाइयों का क्या था, परिवार था। जो हरियर बुक्का थे वो 5 भाई थे। कितने भाई थे? 5 भाई। ठीक है, और 5 भाइयों ने मिलकर क्या किया, इस वंश में शासन किए थे। बात समझ रहा है? देखिएगा विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। जो आप यहाँ लिखे है विजयनगर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जीत का शहर। क्या हुआ? जीत का शहर। ठीक है, देखिएगा हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। ये किनके आशीर्वाद द्वारा किया गया था? तो वो किए थे, वो अपने गुरु थे उनका, जिनका नाम था विद्यारण संत। कौन थे? हाँ, विद्यारण संत के आशीर्वाद से उन्होंने विजयनगर के क्या कि उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, हरियर एवं बुक्का को अपने पिता, उनके पिताजी का नाम क्या था? संगम। क्या था? संगम। इसलिए देखिएगा इस वंश को हम क्या कहते हैं? संगम वंश भी कहते हैं। ठीक है, एक संगम काल पर आए थे शुरू शुरू में, तो वो अलग है। इनके इस संगम वंश है। ठीक है, जिसमें देखेंगे कि हरियर बुक्का ने इस विजयनगर की स्थापना की और इस पर किस वंश का स्थापना किया था? तो संगम वंश का किया था। ठीक है, संगम कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम था विजयनगर। देखिएगा साम्राज्य की राजधानी देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? हम्पी। कहाँ था? हम्पी। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है हम्पी। वहाँ विजयनगर साम्राज्य क्या था? राजधानी था। विजयनगर के जो कि अभी देखिएगा अवशेष, अवशेष हम समझते हैं ना, जो साक्ष्य अभी है, एविडेंट साक्ष्य जो कुछ कह लीजिए, तो आपको कहाँ मिलेगा? तो दक्षिण में जो तुंगभद्रा नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी के किनारे देखिएगा आज भी इस विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलेगा। जैसे हम्पी, जो कि हम्पी के जो अति है मूर्ति है, वो वहाँ अवशेष मिलेगा, बहुत महल उगल के। ठीक है, और सूर्य देव के रथ के जैसा अभी बना है मंदिर, वो भी अभी वहीं पे है। ठीक है, बहुत साक्ष्य अभी भी है। और यहाँ की देखिएगा विजयनगर साम्राज्य की जो कि राजभाषा, राजभाषा का मतलब समझते हैं नू? हैं? ना समझती है राजभाषा का मतलब?
राजभाषा का मतलब होता है कि जो उस राज्य का सबसे अधिकतर लोग बोलता हो वही भाषा किसी राज्य का क्या हो जाता है, राजभाषा हो जाता है। जैसे कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। तो यहाँ के कौन भाषा हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में हिंदी। अब तमिलनाडु में कहिएगा तो तमिलनाडु में हिंदी तो होना होएगा नहीं, क्या कि वहाँ तमिल सब बोलता है। तो यहाँ की राजभाषा क्या हो जाएगा, तमिल। कर्नाटक में कन्नड़, केरला में मलयालम। ठीक है, तो उसी तरह देखिएगा जो कि विजयनगर साम्राज्य में जो कि राजभाषा क्या था, तेलुगु था। क्या था, तेलुगु था। ठीक है, और आगे आप लोग देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं। कम से कम जो जो आप लोग का काम दिया गया उतना तो बखूबी कर लीजिए। क्या बोलते हो। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अपनी कि देखिए हरियर बुक्का पहले क्या थे, एक सामंत थे। क्या थे, सामंत। और किस वंश के सामंत थे, तो ये जो सामंत थे एक काकतीय वंश के सामंत थे। काकतीय वंश के, जो कि वारंगल वारंगल में एक शासक था, वंश था जिसका नाम था काकतीय वंश। ठीक है, वहाँ के शासक कौन थे, तो वहाँ के शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव, उनका जो थे ये सामंत। ठीक है, क्या थे, सामंत। सामंत का मतलब समझ जानते हैं कि छोट मोट क्या था, इनका पहले राजभवन होता है, जो इलाका जो इनका होता है। जैसे गांव का मुखिया क्या है, गांव का मुखिया सामंत है, विधायक भी क्या सामंत है। तो विधायक तेरा बड़का सामंत हो गया ना। तो उसी तरह देखिएगा तो हरियर बुक्का जो थे वारंगल के जो कार्तिकेय वंश थे, उस जो कि प्रताप रुद्र देवरा के क्या थे, ये सामंत थे। बाकी इनको मन नहीं लगता था किसी के अंदर काम उम करना। बहुत लोग के देखिएगा तो किसी के अंदर में रह के काम कीजिए उसको मन नहीं लगेगा, मन लगता है। बहुत लोग का अपना कुछ होना चाहिए, अपना खुद क्या क्या होना, पावर होना चाहिए। तो कितना आदमी होता है, जैसे कि देखिएगा करोड़ों करोड़ों के इंजीनियर जो है पैकेज अमेरिका में यूएसए में छोड़ छोड़ के चलाता है, और घरे आके खुद का बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर देता है, कर देता है कि नहीं। ठीक इसी तरह हरियर बुक का कहा कि दूसरा के सामंत रहने में अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने खुद क्या क्या किया है, स्थापना किया साम्राज्य को, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य पर किया गया शासन जो कि देखिएगा कितने राजवंशों ने इस वंश पर स्थापना किया है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। इस विजयनगर साम्राज्य पर लगभग आपको 4 शासक, 4 जो राजवंश है वो शासक किए हैं। जैसे कि पहला देखिएगा संगम वंश, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले। ठीक है, संगम वंश। इसके बाद देखिएगा साबुल वंश है। ठीक है, ये खास नहीं है, साबुल वंश 1-2 लाइन का है, वो बता देंगे। ठीक है, एक ही शासक इस पर क्या कहते हैं, शासन किया था। उसके बाद देखिएगा तुल्लुभ, तुल्लुभ वंश है। उसके बाद देखिएगा आराबिडु। ठीक है, आराबिंदु जो कि वंश है, वो 4 गो जो राजवंश है क्या क्या विजयनगर पर क्या क्या शासन किया है। ठीक है, तो एक अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किस वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो संगम वंश के बारे में। ठीक है, अब देखिए बबनी कि संगम वंश का जो कि प्रथम जो शासक हुए वो थे हरियर। ठीक है, बाकी उनके जो बुक्का वन थे, बुक्का वन जो कि वेदंग मार्ग प्रतिष्ठाटक की उपाधि धारण करके गद्दी को क्या कर मतलब सहयोग करते। 5 भाई थे, बाकी सब लोग मिल के क्या करते थे, शासन करते थे। हरियर बुक्का जो थे वो 5 भाई थे, और सब भाइयों मिल के ही शासन करते थे। ठीक है, जो बुक्का वन थे उन्होंने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करके काम करते थे। इनके बाद जो आया हरियर द्वितीय आया। कौन आया, हरियर द्वितीय। हरियर द्वितीय ने संगम के देखिएगा शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज के उपाधि धारण किया था। जो हरियर द्वितीय थे वो संगम वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज। ठीक है, इधर चक्रवर्ती साम्राज्य के महाराज के जैसा उपाधि धारण किया। जैसे कि दरबार में कोई राजा जो पधारते थे तो आगे ही जो द्वारपाल होता था आगे ही चिल्लाता था
कि महाराजा धीराज देवराज हरियर हरियर द्वितीय पधार रहे हैं। अब पूरा मंत्रीगण सब खा साइलेंट, जैसे होता है ना कि क्लास में जैसे आदमी टीचर प्रवेश करता है या प्रिंसिपल प्रवेश करता है, सारे टीचर जो सब लोग एकदम साइलेंट खड़ा, जब आगे प्रिंसिपल बैठ जाएंगे तब कहेंगे बैठे, सब लोग बैठ जाता है कि नहीं। तो उसी तरह जब राजा प्रवेश करता था हरियर द्वितीय, तो उनको घोषणा किया जाता था कि महाराजा धीराज हरियर द्वितीय पधार रहे हैं। तो इस तरह धारण की थी। इटली का देखिएगा, इन्हीं के समय एक यात्री था इटली का, ठीक है, जिनका नाम था निकोलो कांटी। क्या नाम था? निकोलो कांटी, जो कि विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ठीक है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था। क्यों बांध बनाया गया था? तो उस समय जो विजयनगर में पानी का बहुत किल्लत था। क्या था? बहुत किल्लत, मैंने बहुत समझ लीजिए पानी की किल्लत को समझ रहे हैं आप लोग, कि पानी नहीं मिलता था आसानी से, लोगों को पीने खाने के लिए वो दिक्कत होता था, सिंचाई में इस समय तो दिक्कत होता था। तो उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर क्या क्या बांध बनवाया था, ताकि जल की कमी को दूर किया जाए, और दूर उन्होंने करने के लिए नहरें ला सके सिंचाई के लिए उनके, ठीक है, सिंचाई उचाई के लिए। बोले ना अभी कि पानी की बहुत किल्लत था, लोग के खाने पीने में, सिंचाई करने में, इस समय क्या था, बहुत दिक्कत होता था। तो उन्होंने क्या किया, नहर उहर के माध्यम से पानी की कमी की दूरी किया। देखिएगा उसने हरिंदा नदी पर भी क्या क्या बांध बनवाया था, हरिंदा नदी पर और तुंगभद्रा नदी पर, दो नदी पर उन्होंने बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक जो देखिएगा वो तो है राजा प्रतापी राजा देवराज द्वितीय थे, ठीक है। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक जो होते हैं कौन होते हैं? देवराज द्वितीय। सबसे प्रतापी को मतलब सबसे वीर महान, बात समझ रहा है? तो कौन थे सबसे प्रतापी शासक? देवराय द्वितीय, ठीक है। और इसने देखिएगा इमांडी देवराय द्वितीय का इमांडी देवराय, ठीक है, द्वितीय का उपाधि धारण किया था। इमांडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी में देखिएगा फारसी राजदूत जो कि अब्दुल रजक, कौन है? कहाँ के थे? फारस के थे, यानी आज की डेट में कह लीजिए कि इराक के, ठीक है। वहाँ के यात्री थे जिनका नाम था भले राजदूत थे फारसी अब्दुल रजाक, जो कि देवराज द्वितीय के शासनकाल में कहाँ आए थे? विजयनगर में आए थे। इसके अनुसार जो कि विजयनगर में पुलिस पुलिस वाले को समझ रहे हैं आप लोग हैं? आज यहाँ पुलिस, तो पुलिस वालों को क्या दिया जाता था? वेतन जो दिया जाता था वो वैश्यशाला से दिया जाता था। कहाँ से दिया जाता था? वैसा वो कथी होता है, जहाँ वैश्यावृत्ति होता है, जुआ हुआ दारू जो होता था। तो मैंने आज के डेट में आपका क्या उसको कहा जाता है, ये पब कहा जाता है कि बियर बार कहा जाता है ना। तो ये सब जो होता था वहाँ से पुलिस वाले का पैसा दिया जाता था देवराज द्वितीय के समय, जो कि पुलिस वाला का, ठीक है, वहाँ से प्राप्त हो। उसका बाद देखिएगा एक तेलुगु कवि है, कौन हुए? तेलुगु कवि, यानी होता ही के तेलुगु कवि ने श्रीनाथ कुछ दिनों तक, ठीक है, इनका नाम क्या था? तेलुगु कवि क्या? श्रीनाथ, ठीक है, जो कि कुछ दिनों तक देवराज द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखिएगा फरिश्ता के अनुसार देवराज द्वितीय ने अपनी जो कि सेना को 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। उन्होंने कहा है, फरिश्ता एक जो कि व्यक्ति है कभी, उन्होंने कहा है कि जो देवराज द्वितीय थे वो अपने शासनकाल में 2000 मुसलमानों को अपने सेना में क्या किया था? भर्ती किया था। क्या क्या था? भर्ती का मतलब समझता है ना, जैसे कि आज आर्मी में किसी का ज्वाइनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? भर्ती। जैसे किसी का आर्मी में, इसको समझ लीजिए कि अभी नया एगो रेजिमेंट अभी आया है भारत में, मालूम है तुम लोग का? क्या है बताओ? मालूम है तो बताओ, ना मालूम रहता है कि जी 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 सब तोता है क्या? तो जो नया जो अभी रेजिमेंट बना है उसका नाम है भैरव। भैरव किसको कहा जाता है मालूम है आपको? महाकाल महादेव जी का अति है, रुद्र अवतार है भैरव, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं?
एगो भैरव होते हैं, सातों बहन के भाई भी होते हैं। तो उसी नाम पर एक बटालियन खुला जिसका नाम है भैरव बटालियन। ठीक है, अभी इसका लोकार्पण शायद कल 12 जनवरी है ना, 12 या 15 तारीख के उसका लोकार्पण होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो जयपुर में होने वाला है। ठीक है, कहाँ? जयपुर, जो कि राजस्थान के अंदर होगा। लोग के सामने उसका परेड किया जाएगा। इससे पहले आपका बहुत बटालियन था, जाट था, बिहार रेजिमेंट था, बहुत था। ठीक है, तो ये सब क्या था? गोली बंदूक ये सब चलाने वाला था, प्लेन उड़ाने वाला था। बाकी ये जो भैरव बटालियन है, इसका काम क्या होगा? उसमें वही व्यक्ति भर्ती लेगा जो ड्रोन उड़ाने में माहिर होगा, जो ड्रोन की क्या करे, आसमाने में उसके डिफीट कर। जैसे कि सिंधु सभ्यता, अभी सिंधु जो अथी ऑपरेशन चल रहा था, तो उस समय पाकिस्तान बहुत ढेरे लेकर गया था, ड्रोन अटैक किया था। अगर रूस के द्वारा दिया गया S-400 नहीं रहता तो भारत दिक्कत हो जाता, इंडिया के बहुत जो कि सरहद तबाह हो जाती। तो उसे रोका था, इसीलिए अभी एक बटालियन शुरू किया गया है, भैरव बटालियन, जो उसमें खाली जो ड्रोन में एकदम खतरनाक व्यक्ति होगा, जो दूर में डिटेक्ट का उड़ा दे, वो सब कर दे, एकदम हर एक चीज करे, वही आदमी क्या करे, भैरव बटालियन में भर्ती लेगा। तो इसका लोकार्पण कब होने वाला है? शायद कल 12 जनवरी या 15 जनवरी के राजस्थान के जयपुर में इसका लोकार्पण होगा। ठीक है, इन लोग के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक उसी तरह जो देखेगा, फरिश्ता के अनुसार उन्होंने लिखा है कि देवराज द्वितीय ने क्या कहता था, वो अपने सेना में 2000 मुसलमानों का क्या कहता भर्ती किया था। ठीक है, जो कि उन्होंने जागीर दी थी उस सेना के लिए। क्या दी थी? जागीर। जागीर का मतलब समझते ना, बहुत बड़े बड़े क्या था प्लॉट। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई 50 बीघा का प्लॉट है, तो वो हमारा जागीर हुआ, तो उसको हम किसी को दे देते हैं। तो उन्होंने क्या, सेना के खाने पीने रहने के लिए हर एक चीज क्या क्या दिया था? जागीर दिया था कि इसमें अपना उपजाइए, खाओ, और हमारे यहाँ क्या करो, सेना में भर्ती रहो। बात समझ आ रहा है? उसका देखिएगा, एक अभिलेख मिलेगा आपको देवराज द्वितीय को, जिसका जग बेटकर। ठीक है, जग बेटकर जो कि अभिलेख है देवराज द्वितीय के, यहाँ उन्होंने कहा है कि देवराज द्वितीय को क्या कहा गया है? जग बेटकर कहा गया है। यानी हाथियों का क्या कहा गया? हाथियों का शिकारी। हाथी की शिकारी कौन करता है? उतना खतरनाक हाथी को कौन शिकारी करेगा? वो इतना शक्तिशाली, पहाड़ लेकिन हाइट, वो एक सूंड मारेगा तो आदमी उधिया देता है। गणेश जी की देखता है, वो अपना सूंडे से कोनो चीज के टाल लेते हैं। भले ये कहो कि हाथी तिके शांति प्रिय तिके जानवर है, बाकी वे जब सनक जाता है कौनो के दाम है तो तिके जाए पजरा में बनिया बनिया तो बिल्डिंग ढा देता है। ठीक है, हाथी बहुत ऐसे देखे में जितना ताकत है, अगर वो अपने ताकत का पूरा प्रयोग करे तो कोई आदमी उसके आदरा पदरा नहीं जाएगा, वो जेसीओ पे खींच लेगा। वो किसको? जेसीओ पे खींच लेगा। बाकी बेचारा सम में रहता है, जिसके ऊपर रियल में ताकत रहता है ना, वो बहुत आपको समय में शांत आदमी मिलेगा। जिसके ऊपर कम ताकत रहेगा वो बहुत फुदफुदाएगा, उड़ेगा हवा में। ठीक है, तो उनको देखिएगा, देवराज द्वितीय को क्या कहा जाता है? जग बेटकर, यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। और देवराज देखिएगा, देवराज द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ जो कि महानाट्य, ठीक है, सुधा निधि, क्या है पुस्तक का नाम क्या है? सुधा निधि एवं ब्रह्म सूत्र पर जो कि भाष्य लिखा है। ठीक है, और मल्लिका अर्जुन को पढ़ देवराय भी कहा गया है। ठीक है, मल्लिका अर्जुन को क्या कहा है? पढ़ देवराय कहा गया। अब देखते हैं सालुब वंश। ठीक है, सालुब वंश के देखिएगा, नरसिंह लेकिन नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे जो राजवंश है सालुब को क्या किया? उन्होंने स्थापना किया। कौन क्या है? नरसिंह। ठीक है, जो ये कब किए थे? तो 1485 से लेकर 1506 तक क्या किया उन्होंने? विजयनगर साम्राज्य पे क्या किया है? शासन किए थे। इतना ही था। उसके बाद हम लोग देख लेंगे अब तुल्लुभ वंश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तुल्लुभ वंश के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।